दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों मैं मोहम्मद साकिब रज़ा नौमानी फिर से नई वीडियो को लेकर के सबक नंबर 3 को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। नूरानी क़ायदा का सबक नंबर 3 मैं आप लोगों से मुअद्दबना गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हज़रात वीडियो में नए हैं और तो वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जो भी हज़रात जो भी भाई बहन पढ़ने की ख्वाहिशमंद हैं वो नूरानी क़ायदा ज़रूर पढ़ें, कुरान पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात वीडियो में आएंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आप इंशाअल्लाह अच्छे से सीखेंगे भी। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जो भी चाहते हैं, जो हज़रात चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है कुरान शरीफ पढ़ना, तो आप ज़रा ज़रूर पढ़ें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सब को इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हज़रत आप कैसे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे? जब तक आप किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ेंगे, किसी हाफिज़ या कारी के पास नहीं पढ़ेंगे तो आप बेहतर से बेहतर कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। ये वीडियो आज लंबी होने वाली है, थोड़ी सी आपको वीडियो में बने रहना है और आपको मैं सबक नंबर 3 को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी, क्योंकि ये तलफ़्फ़ुज़ भी बताना है, अलिफ से लेकर के यहाँ अलिफ से लेकर के गैन तक सबक दिए थे, उसके बाद गैन से लेकर के फ़ा तक या तक सबक दिया था मैं आपको, और ये तो आप पूरा पढ़ लिए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप याद भी कर लिए होंगे। तो आइए मैं आपको सबक नंबर 3 बताने की कोशिश करता हूँ कि सबक नंबर 3 आप कैसे पढ़ें। सबक नंबर 3 आप कैसे पढ़ें, जैसे मैं आपको 1 मिनट बेहतर से बेहतर मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। अब नुक्तों की भी पहचान हो गया आपको। देखिए ये 2 नुक्ता जो होता है यहाँ पे, जब भी आप 2 नुक्ता, ये 2 नुक्ता होता है, ये ता के ऊपर 2 नुक्ता होता है। इसी दो नुक्ते को अगर आप नीचे दे देंगे तो ये या हो जाएगा, ये या हो जाएगा। इसी तरीके से एक नुक्ता को आप मिटा देते हैं तो ये बा हो जाएगा। इसी नुक्ता को आप अगर ऊपर दे देते हैं तो ये नून हो जाएगा। इसी तरीके से आप समझने की कोशिश करें इंशाल्लाह। सबसे पहले नुक्ते की आप पहचान करें। अच्छा, ये जैसे ये आपका हा हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ये आपका हा के कोने में मैं लिख के बता रहा हूँ, ये हा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर नुक्ता आप दे देते हैं, यहाँ पे नुक्ता मैं बड़ा करके लिख देता हूँ तो ये आपको जीम कहेंगे। इसी नुक्ता को आप उठा करके आप यहाँ पे दे देते हैं तो इसको आप खा कहेंगे। इसी नुक्ता को आप हटा देते हैं तो ये हा हो जाएगा। इसी तरीके से हजरात मैं एक चीज़ और बता दें चलो, जैसे ये दाल है, इसी यहाँ पे दाल खाली है, आप यहाँ पे अगर नुक्ता दे करके अब यहाँ पे नुक्ता दे देंगे तो ये जाल हो जाएगा। इसको अगर आप हटा देते हैं तो ये दाल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे ये रा है, यहाँ पे अगर नुक्ता आप दे देंगे तो ये जा हो जाएगा, अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो अब ये रा हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पे सबक नंबर 3 को आपको ऐसे पढ़ाएं। ये आप ता पढ़ लिए हैं। अब ये ता पढ़ने के बाद ये ता पढ़े हैं, ता जब आप पढ़ लीजिएगा, ये ता उस पार आप पढ़े हैं, तो आप ये ता पढ़ लिए हैं, ये ता पढ़े हैं आप, 2 नुक्ता है, देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करिए, ये 2 नुक्ता है तो ये ता हो गया। अब इसी को नुक्ता को हटा दे नून हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 नुक्ता दे देते हैं तो ये सा हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया है। अब ये त्वा है, आप इस बार बिल्कुल पढ़े हैं, आप इस बार पढ़े हैं, देखिए ये त्वा है, ये त्वा है, यहाँ पे पढ़े हैं आप। उसके बाद ये सा है, देखिए आप यहाँ पढ़े हैं, ये सा यहाँ पे आप पढ़े हैं। इसी तरीके से ये छोटी सीन है तो यहाँ पे छोटी सीन आप पढ़े हुए हैं। यानी ये पूरे हरफ जो है, यही सब, ये पूरे हरूफ जो है, यही सब आपको आगे को पढ़ने को मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सही से पढ़ेंगे। बिल्कुल आप समझने की कोशिश करें, जितना जो अलीफ से यहाँ तक आप पढ़े हैं यही सब पूरे किताब में आप यही सब हरफ आने वाला, कोई दूसरा हरफ नहीं आने वाला है। तो अब ऐसे आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ पे त्वा, ये ता, त्वा, सा, सीन, ये शीन, स्वाद, हा, ये छोटी हा, ये खा, क़ाफ, इसको बड़ा क़ाफ कहा जाता है, क़ाफ, ये जाल, ये जा, हल्का सा सुस्कारी टाइप का होनी चाहिए, जा, ये वाद, ये वा, आइन, ये अलिफ, ये आइन, ये नून, ये बा।
ये फ़ा, ये गैन, ये या, ये ता, देखिए यही ता फिर है, ता, मीम, ये लाम, ये दाल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल सीरियल बाई के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग करके दिया गया है, बिल्कुल बच्चों को समझने के लिए कि अलग अलग करके पढ़ पाते हैं कि नहीं पाते, क्योंकि ये अलिफ से यहाँ तक जो रट लेते हैं तो ये एक तरफ से अलिफ बा ता सा इस तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन काट करके इसलिए दिया गया है अलग अलग करके कि बच्चा समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अगर आपको अगर याद हो जाता है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए से आप रिकॉर्डिंग करके आप मुझे सबक सुना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर अगर गलती जहाँ पे आएगी तो मैं सुधार करके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप के ज़रिए से कैसे आप सबक सुनाएंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 6200778344, उस पर आप व्हाट्सएप को रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये अलिफ है, ये बा है, ये ता है। अब जैसे ये जीम है, वहाँ पे जीम आप पढ़े हैं, देखिए ये जीम जैसे यहाँ पे आप पढ़े हैं, यहाँ पे आप मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये जीम पढ़े, लेकिन यहाँ पे आधा इसलिए दिया गया है कि आप फिर बाद में कैसे समझेंगे। जीम, जीम, ये दाल है, ये आइन है। आइन की 3 शक्लें हैं, देखिए ये अलिफ जो है ना, अलिफ की 3 शक्लें, ये भी अलिफ, ये भी अलिफ, ये भी अलिफ है। ये बा है, ये बा की 3 शक्ल है, लेकिन आपको वो शक्ल उकल नहीं देखना है, आपको नुक्ता देखना है। जहाँ पे नुक्ता नीचे एक हो वहाँ पे बा जोड़ देना है आपको। तो इसी तरीके से ये वैसे बा का 3 शक्ल, एक ये शक्ल है। अब ये ता है, देखिए नुक्ता 2 ऊपर है, और जहाँ पे 2 नुक्ता ऊपर हो तो वहाँ आपको ता कहना है। लेकिन कहीं ये माथा जो है सर, ये काफ बड़ा काफ और फा का, इसका माथा जो है, माथा गोल है, गोल के ऊपर, गोल माथा के गोल सर के ऊपर, सिर के ऊपर अगर 2 नुक्ता हो तो उसको आप ता नहीं कहेंगे, उसको आप बड़ा काफ कहेंगे। और गोल माथा के ऊपर 1 नुक्ता होगा तो उसको आप फा कहेंगे। और नहीं तो जहाँ पे 1 नुक्ता होगा बगैर माथा का वाला होगा तो उसको आप नून कहेंगे। आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये ता की 3 शक्लें हैं, 2 नुक्ता ऊपर है ये, लेकिन माथा बना हुआ नहीं है इसका, इसलिए आपको ता कहेंगे। ये जीम की 2 शक्लें, देखिए आगे आएगा, जो आगे पढ़ते जाएंगे आपको आगे आता जाएगा। ये जीम है, ये दाल की 2 शक्लें हैं, देखिए ये आइन की 3 शक्लें, ये भी आइन, ये भी आप अच्छी तरीके से पहचान लीजिएगा। ये फा, देखिए माथा गोल है, इसका भी माथा गोल है, इसका भी माथा गोल है। जहाँ पे भी उसका सर गोल हो तो उसका 1 नुक्ता होगा तो उसको आप फा कहेंगे, और बगैर गोल माथा का होगा तो यहाँ पे इसको नून कहेंगे। ये काफ, देखिए ये छोटा काफ, ये इसकी काफ की भी 3 शक्लें हैं, 1 2 3 शक्लें हैं, इसको आप छोटा काफ कहेंगे। उसके बाद ये लाम या नाम देख लीजिए, ये लाम आगे जब पढ़ते जाएंगे आपको ये तीनों तरह का लाम आपको पढ़ने को मिलेगा। ये भी लाम है, ये भी लाम है, ये लाम की 3 शक्लें हैं। उसके बाद ये मीम को देख लीजिए आप, ये मीम, ये मीम मीम मीम, ये 3 शक्लें हैं, मीम की भी 3 शक्लें हैं, मीम मीम मीम। अच्छा ये नून है, ये नून की भी 3 शक्लें, देखिए ये माथा गोल नहीं है इसका, लेकिन नुक्ता 1 है तो उसको नून कहेंगे, और इसका माथा गोल है फा का, लेकिन 1 नुक्ता है तो उसको आप फा कहेंगे। आगे आइए, ये हा है, ये छोटी हा, 2 चश्मे वाले हा जो है, इसको 2 चश्मी, लेकिन ये तीनों, ये चारों जो है, ये हा की 4 शक्लें हैं। ये हा 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 हा, ये छोटी हा है, बिल्कुल शुरू हलक से निकला जाता है ये हा। ये हमज़ा है, शुरू हलक से हमज़ा और हा, ये दोनों एक ही जैसी जगह से निकलता है, हा और हमज़ा। ये हमज़ा की 3 शक्लें हैं, देख लीजिए ये हमज़ा, ये ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे आया जाएगा। ये या है, देखिए या की 3 शक्लें हैं, या नुक्ता 2 नुक्ता नीचे हो तो उसको अब या कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सबक दिया आप याद कर लेंगे और अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे, और आज आप समझ भी रहे होंगे। अब कल आपको सबक नंबर 4 लेकर के फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद करेंगे, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबसे मैं मुअद्दबाना गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि नए वीडियो में जो भी हजरात नए हैं और जो मेरे पहले से व्यूअर्स हैं वो हजरात वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें कि सारे भाइयों को कुरान सही से पढ़ने की कोशिश आ जाए, सही से पढ़ना आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सही से पढ़ भी देंगे। तो मुझे साकिब रज़ा नोमानी को इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा इंशाअल्लाह कल इसी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।